हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए थे उसके बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट रह गया था हमारे पास में, हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी, अगर आपने उसको देख लिया तो उसके आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फर्स्ट का कि गिवन है हमारे को 5005 और हमें कहा गया है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, फैक्टर्स करने हैं हमारे पास में। जो नंबर है हमारे पास में 5005, तो हम करने की कोशिश करते हैं। इसके जो फैक्टर है वो क्या आएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमने डिजिट लिखी 5005। हमने देखा यहाँ पे प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी के भी टेबल पे नहीं आते, जो खुद से डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 अप टू सोन, ये सारे क्या है हमारे पास में प्राइम नंबर है। ये किसी के टेबल पे नहीं आते। सबसे पहले हमने चेक किया कि 2 से डिविजिबल है। 2 का रूल कहता है लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई डिजिट आ रही मतलब 2 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पर तो 2 नहीं है क्योंकि 5 आ रहा है हमारे पास में। 3 का रूल ये कहता है कि हमारे पास में डिजिट का सम अगर हम करते हैं, अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है इसका मतलब वो 3 से डिवाइड है। अगर हम यहाँ पे सम करते हैं 5 + 5 कितना होता है 10। 10 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं। नेक्स्ट हमारे पास में रूल के नेक्स्ट प्राइम नंबर हमने देखा 5। 5 का रूल कहता है लास्ट में अगर 0 या 5 आ रहा है, 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब हम इसमें 5 का डिवाइड करेंगे। अगर 5 का इसमें डिवाइड करता हूँ तो 5 × 5, 2 0, अगेन 5 × 5। अब वापस हम देखते हैं 5 का नहीं जाएगा क्योंकि 5 का रूल कहता है लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, यहाँ पे दोनों ही नहीं आ रहे। नेक्स्ट नंबर की तरफ हम अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट नंबर है 7। अगर मैं 7 का डिवाइड करता हूँ 1001 में इस तरह से, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ इसमें 7 का डिवाइड। अगर पूरा पूरा जा रहा है तो ठीक है, नहीं जाता है तो हम नेक्स्ट नंबर की तरफ अप्रोच करेंगे। 7 का करूँगा 7 × 7, 3 बचेगा, 7 4 28, अगेन 2 बचेगा, 7 3 21। आपको नहीं आता है डिवाइड करना डायरेक्ट, तो आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखता हूँ 7 से चला जाएगा क्या, अगेन 7 2 14, लेकिन 3 बच जाएगा रिमाइंडर हमारे पास में। इसका मतलब अब हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ अप्रोच करना है। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास में क्या है 11। 11 का अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसमें 11 1 जा 11, 14 में से 11 जाएंगे 3 बचेंगे, 33, 11 3 जा 33। अगेन मैं वापस डिवाइड करूँगा, यहाँ पे 11 का नहीं जाएगा, 13 खुद एक प्राइम नंबर है इटसेल्फ। क्या है 13 क्या है प्राइम नंबर है, इसका मतलब 13 का इसमें डिवाइड चला जाएगा। कितने टाइम चला जाएगा 1 टाइम। इसका मतलब जो हमारे पास में 5005 के जो फैक्टर है हमारे पास में, वो क्या है हमारे पास में फैक्टर 5 × 7 × 11 × 13, ये हमारे पास में फैक्टर आ गए। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें कैसे हमने फैक्टर किए। इसका जो फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का, वो देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास में, ये है हमारे पास में 7429 और हमें कहा गया कि इसके क्या करने हैं फैक्टर्स करने, और कौन से मेथड से करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये एग्जाम में हर बार आता है क्वेश्चन हमारे पास में, आरबीएससी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, इसलिए ध्यान से देख लेना। 7429 हमारे पास में इसमें कहा है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर करना है। सबसे पहले हमने चेक किया कि 2 से पूरा पूरा डिवाइड है। देखो लास्ट में क्या आ रहा है 9। 2 का रूल कहता है लास्ट में 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 9, यानी 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर की तरफ मैं अप्रोच करता हूँ 3 की तरफ। अगर मैं 3 का देखता हूँ, 3 का रूल कहता है इनका सम करना है, तो 9 और 2 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22। 22 3 के टेबल में आता है नहीं आता है, इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 की अगर मैं बात करता हूँ, 5 लास्ट में 0 है 5 आना चाहिए, नहीं 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से अगर मैं देखता हूँ 7 1 जा 7, 7 6 जा 48, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच जाएगा, यानी 7 से भी नहीं। 11 से मैं देखता हूँ तो हाँ ये 11 से भी नहीं। अगर मैं आगे चलता हूँ 13, 13 से भी नहीं, और डायरेक्ट मैंने देखा इसमें 17। इसमें किसका डिवाइड जा रहा है 17 का जा रहा है पूरा पूरा डिवाइड। कितने टाइम जा रहा है वो देखते हैं अपन। 17 का अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7429 में, तो 7 4 जा 68, माइनस करूँगा 6 बचेगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 7 3 जा 57। अगेन मैं माइनस करूँगा, ये आ जाएगा यहाँ पे मैंने माइनस किया है। यहाँ पे 7 क्वेश्चन है हमारे पास में 7429 और इसमें डिवाइड जा रहा है 17 का। कहीं मिस्टेक है क्या देखता हूँ मैं। यहाँ पे हमने माइनस किया 6 आ गया, यहाँ पे अगेन हाँ यहाँ पे हमने मिस्टेक की 17 3 जा ये होगा 51, और हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9 और 2 11, और हम अगेन कैरी लेंगे 9, ये चला जाएगा 7 टाइम।
ठीक है, तो हमने डिवाइड किया, चला गया हमारे पास में 437 टाइम। अब हम वापस इसमें डिवाइड करेंगे, किसका? 17 का तो अब जान ही रहा है, इसमें मैंने डिवाइड करके देखा। अब इसमें जा रहा है 19 का, 19 का इसमें डिवाइड जा रहा है, देखते हैं कितने टाइम जाता है। 19 का अगर 19 टू ज़ा 38 और 2 और 3 5, 19 3 ज़ा 57। हम जानते हैं 23 खुद एक प्राइम नंबर, इसमें किसी और का डिवाइड नहीं जाएगा, यानी चला जाएगा ये वन टाइम। यानी 7 4 2 9 के जो फैक्टर है वो क्या होंगे? 17 इंटू 19 इंटू 23। सो आई होप कि आप अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने इसके प्राइम जो फैक्टर है वो कैसे किया है। ये जो प्राइम नंबर है सबसे पहले हम छोटे डिजिट से स्टार्ट करना है। मैंने आपको इसके रूल लिखा दी थी कि 2 का क्या होता है, लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, 3 का भी लिखा है, 5 का भी लिखा है। ऐसे हम चेक करते चलते हैं वन बाय वन, और जिसका पूरा पूरा डिवाइड जाता है उसमें डिवाइड कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते चलते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। और अगला है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारे पास में एलसीएम और एचसीएफ है, उससे अपन सोल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।